हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट बाराबंकी डॉट वार जी। आज हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करके एक चैट एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसमें हम किन चीज़ों को कवर कर रहे हैं चैट एप्लीकेशन में। चैट एप्लीकेशन यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, तो जब भी हम चैट एप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसमें कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं। जैसे हमारे पास कोई यूजर है, राइट। सपोज कर लीजिए कि कोई यूजर है यहाँ पे हमारे पास, और ये यूजर वन है। दिस इज यूजर वन। ऐसे ही हमारे पास कोई दूसरा यूजर है, यूजर टू है, और फिर एक हमारे पास यूजर थ्री है। इस तरह से हमारे पास थ्री यूजर हैं, करेक्ट। ये यूजर थ्री हो गया, इसको हम यूजर टू सपोज कर लेते हैं। और ये हमारा चैट रूम है। ये तो होता क्या है कि सबसे पहले हम एक यूजर हमारा एंटर करता है चैट रूम में। फिर हमारे पास सिस्टम का एक मैसेज आ जाता है कि यूजर वन इस चैट रूम में एंटर कर गया है। फिर मान लो उसी टाइम कोई यूजर थ्री उसके बाद आ गया, तो सिस्टम का मैसेज आया कि यूजर थ्री जो है चैट रूम में एंटर कर गया है। फिर हो सकता है यूजर वन ने कोई मैसेज दिया हो, फिर इसी तरह से यूजर थ्री ने कोई मैसेज दिया हो। उस टाइम ऐसा भी हो सकता है कि यूजर टू चैट रूम में एंटर करते हैं और यूजर वन का कोई मैसेज है, या यूजर थ्री लीव कर जाते हैं इस चैट एप्लीकेशन से, राइट। तो रैंडमली ये हो सकता है कि बार बार हमारे पास यूजर वन कोई आ रहा हो, कोई यूजर टू हो सकता है, कोई यूजर थ्री हो सकता है, यूजर फोर हो सकता है। तो अभी हम एक बेसिक चैट एप्लीकेशन का इस तरह से प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो इनमें हम किन चीज़ों को कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि कोई ना कोई एक यूजर है। इसी तरह से जो भी यूजर होंगे तो वो कोई ना कोई मैसेज चैट रूम में जब एंटर करेंगे तो मैसेज देंगे। और मैसेज कहाँ देंगे? चैट रूम में। तो इस तरह से चैट रूम में कोई ना कोई मैसेज दे रहे होंगे। फिर हम ये देखना चाहेंगे कि आखिर उसकी चैट हिस्ट्री क्या है। जितनी भी चैट हुई है तो उसकी चैट हिस्ट्री क्या है, कि कौन कौन से यूजर आए और उन्होंने क्या मैसेज ड्रॉप किया और उनकी चैट हिस्ट्री क्या है। तो कुछ इस तरह से हम काम करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस छोटे से एप्लीकेशन को बनाना पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ करके। तो मैं एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। हम इसका नाम रख देते हैं चैट ऐप। और फिर इसको मैं अपने आईडी में ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा जो बेसिक आईडी है वो है विजुअल स्टूडियो कोड। तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लूँगा, राइट। तो हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। और इसको मैं ओपन करने के लिए कमांड दे रहा हूँ कोड डॉट, या फिर आप डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड में अपने इस फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हमारा फोल्डर आ गया है। यहाँ पे हम एप्लीकेशन का नाम रख लेते हैं चैट अंडरस्कोर ऐप डॉट पाई। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि सबसे पहले जब हम चैट स्टार्ट करते हैं, जब भी चैट स्टार्ट करते हैं तो हम बात करते हैं नंबर वन यूजर की। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कोई ना कोई यूजर क्रिएट करेंगे। तो ठीक है, एक हम यूजर की यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो जो भी हमारी क्लास होगी, क्लास यूजर, राइट। अब यूजर की हम आखिर कुछ इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ दे रहे होंगे। तो यूजर की कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हम इसका एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे इनिट नाम का। तो इनिट नाम का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया। और हम यहाँ पर दे रहे हैं यूजर का नाम। तो सिंपली यहाँ पे हम इसके वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं सेल्फ डॉट नेम। लेफ्ट साइड में आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। और फिर हमने ले लिया नेम। तो ये हमारा एक बेसिक कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो गया। अब हम एक फंक्शन और क्रिएट कर लेते हैं कि जब भी हम इस यूजर को प्रिंट कराएंगे तो हम यूजर की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करा पाए। तो हमने यहाँ पे बना लिया कि अंडरस्कोर str, ये बना दिया। और फिर हमने यहाँ से क्या रिटर्न करा दिया, मान लो
रिटर्न, और हमने दे दिया सेल्फ डॉट नेम। तो अब अगर इसका मैं यूज करके बताऊं कि आखिर ये अंडरस्कोर str क्या करता है, तो मान लो अभी हम यहाँ पे फिलहाल कुछ टाइम के लिए एक यूजर का इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो यूजर क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उसमें हमने नाम दे दिया, यहाँ पे सपोज कर लो एलेक्स दे दिया, राइट। और अब हम यूजर वन को प्रिंट करा लेते हैं। तो हमने जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है यूजर वन, इसको क्या कराएंगे, प्रिंट कराते हैं। तो देखो क्या पता चलता है यहाँ से। तो टर्मिनल हमारा ओपन हो गया है। अब टर्मिनल में अभी हम रिजल्ट को चेक करते हैं। तो जब भी टर्मिनल हमारा आता, देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, एलेक्स आ रहा है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, न्यू लाइन से कर देता हूँ, जिससे ये हमें न्यू लाइन से दिखाई दे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया सिंगल कोट या डबल कोट में आप ले सकते हो /n। तो ये रन करा दिया। ये जैसे रन कर गया, तो जो भी हमारा यूजर है वो यूजर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इससे फायदा ये है, अगर हम इस को कमेंट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास ये नहीं है और हम इसको कमेंट कर देते हैं, तो जब कमेंट हम कर देंगे तो क्या होगा, अगर हम यूजर को प्रिंट करेंगे तो ये हमें कुछ अंडरस्कोर अंडरस्कोर और मेन क्लास का बताएगी, कुछ मेमोरी का बताएगी। तो अब देखते हैं क्या आता है। देखो ये, तो देखो क्या है, देखो मेन, फिर क्लास का नाम आ रहा है, फिर ये कोई मेमोरी एड्रेस आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि वाट एवर हमारे पास यहाँ पर जो भी हमने वेरिएबल लिया है, अगर हम उस क्लास को डायरेक्ट उसके ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएं, तो उसमें हम जो भी डिटेल रिटर्न करा रहे हैं, तो यहाँ पर हम U1 में उस चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे। ओके। तो इसको क्रिएट करने का बेसिक हमारा पर्पज यही था। तो फिलहाल हमने अभी एक क्लास क्रिएट कर ली है। एक क्लास हमने क्रिएट कर ली यूजर। यूजर क्लास के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है इनिट नाम का, और उसके अंदर हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं नेम, और फिर हमने जस्ट नेम को रिटर्न करा दिया। तो यहाँ पर हमने आपको करके भी दिखा दिया कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। तो अब दूसरे नंबर पे क्या है कि यूजर जब भी चैट रूम में एंटर करेंगे, यूजर जब भी चैट रूम में एंटर करेंगे, तो वो कोई ना कोई मैसेज देंगे। तो पहले हम मैसेज की हैंडलिंग देख लेते हैं, फिर हम चैट रूम में एंट्री कैसे देंगे वो हम चेक करेंगे। तो पहले मैसेज को हम देख लेते हैं कि जो भी मैसेज आएगा उस मैसेज को हम किस तरह से डिस्प्ले कराते हैं, राइट। तो हमने एक क्लास बना लेनी है, क्लास, और उसका नाम हमने रख लिया मैसेज। ओके। और फिर इसके अंदर एक हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे। और फिर हमने ले लिया डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। तो ये कंस्ट्रक्टर ले लिया। अब हम मैसेज कौन करेगा, जो भी मैसेज करेगा वो कोई ना कोई सेंडर होगा। तो उस सेंडर को हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, और वो सेंडर किस टाइप का होगा, तो हमने उसमें बता दिया कि यूजर ऑब्जेक्ट दे दिया कि ये जो भी सेंडर होगा वो यूजर टाइप का होगा। तो ठीक है। अब फिर इनका जो भी मैसेज होगा, जो भी कंटेंट होगा, वो किस तरह का होगा। तो हमने यहाँ पर दे दिया कि भाई कंटेंट जो इनका होगा, जो भी मैसेज ये चैटिंग के दौरान देंगे, वो कैसा होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो इस चीज को हमने यहाँ पे हैंडल कर लिया एक कंस्ट्रक्टर बना के। और फिर हम अब यहाँ पे दे दे रहे हैं कि सेल्फ डॉट सेंडर इक्वल टू हमारा जो भी सेंडर आर्गुमेंट है, और ये किस टाइप का है, यूजर टाइप का है, कि ये यूजर टाइप का हो सकता है। फिर हमने दे दिया सेल्फ डॉट कंटेंट इक्वल टू कंटेंट। ये हो गया। अच्छा, अब जब ये मैसेज आएगा तो हम मैसेज का कोई ना कोई क्या है ये भी देखें, कितने टाइम आखिर वो चैट में मैसेज आया। तो हम एक तरह का टाइम स्टैम्प कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे होंगे। तो हम एक यहाँ पे ले लेते हैं सेल्फ डॉट टाइम स्टैम्प। तो एक हमें टाइम स्टैम्प लेना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी जो डेट टाइम हैंडल करने के लिए। तो हम ले लिया डेट टाइम मॉड्यूल से, फ्रॉम डेट टाइम मॉड्यूल से हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट
डेट टाइम, राइट। तो यहाँ पे हम टाइम स्टैम्प में इसी चीज को स्टोर करा देंगे कि हमारा जो भी डेट टाइम है, तो हमने दे दिया डेट टाइम डॉट नाउ। जो करंट हमारा डेट टाइम होगा हम उसे यहाँ पे हैंडल करा लेंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे अंडर स्कोर एस टी आर मेथड का हमने यूज किया कि यूजर की इंफॉर्मेशन प्रिंट कराने के लिए, तो उसी तरह से हम मैसेज का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएं और उसे डायरेक्ट प्रिंट कराएं तो क्या चीज़ें हम शो कराना चाहते हैं, तो हम एक यहाँ पे इसका भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया डेफ अंडर स्कोर एस टी आर, और फिर हम यहाँ पे कराते हैं प्रिंट। तो हमने मान लिया प्रिंट करा लिया, तो पहले तो हमको जो भी टाइम हम ले रहे हैं तो वो टाइम आखिर क्या है, तो एक वेरिएबल में हमने ले लिया टाइम इक्वल टू, और टाइम को अब हम यहाँ पे किस वेरिएबल में ले रहे हैं, टाइम को ले रहे हैं सेल्फ डॉट टाइम स्टैम्प। तो मैं इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और थोड़ा सा मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। तो इसके लिए मेथड होता है एस टी आर एफ टाइम, और फिर इसमें हम आर मिनट सेकंड के तरीके से ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दे दिया परसेंटेज एच कोलन, फिर हमने दे दिया परसेंटेज एम मिनट के लिए, और फिर कोलन लगाया, फिर हमने परसेंटेज दे दिया एस। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर टाइम को जो है करंट जो हमारा टाइम होगा वो आर मिनट और सेकंड के फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले हो जाएगा। अब एक हम सिंपल सा, जैसे यहाँ पे हमने नेम को रिटर्न कराया था, उसी तरह से हम एक मैसेज को रिटर्न करा देंगे कि जब भी हम मैसेज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसे डायरेक्ट हम प्रिंट कराएंगे तो हमारा एक जनरल मैसेज कि आखिर वो यूज़र कौन सा है और उसका कौन सा मैसेज है विद टाइम स्टैम्प ये प्रिंट कर जाएगा। तो यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे रिटर्न, ओके। और रिटर्न में हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं कि आखिर किस टाइम हमारा मैसेज आया है। तो हमने ये ले लिया फॉर्मेटिंग के लिए, और फिर हमने प्लेस होल्डर में बता दिया कि ठीक है हमारा टाइम जो वेरिएबल था वो बता दिया, और फिर कौन सा यूजर था तो हमने यहाँ पे ले लिया था वेरिएबल सेल्फ डॉट सेंडर, दिस इज द यूजर दैट वी वांट। तो यहाँ पे हमने ले लिया सेल्फ डॉट सेंडर, और फिर सेंडर ने क्या मैसेज दिया हुआ है उसका हम कंटेंट दे देंगे। तो यहाँ पर हमने दे दिया सेल्फ डॉट कंटेंट, राइट। तो इस तरह से हम अभी इसको टेस्ट करना चाहें तो टेस्ट भी कर सकते हैं कि अभी इतना जितना काम हुआ है उसे हम अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक यूजर क्लास का पहले मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो इसका नाम मैंने रख दिया यूजर वन, राइट, यू वन कर लेता हूँ, और यूजर का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, और इस बार मैंने यूजर का नाम दे दिया यहाँ पे अमित, राइट। और फिर हमने एक मैसेज का ऑब्जेक्ट बना लिया, तो हमने नाम दे दिया एम एस जी वन इक्वल टू मैसेज। अब मैसेज में हमें क्या पास करना है, यूजर सेंडर, और सेंडर किस टाइप का होना चाहिए, यूजर टाइप का होना चाहिए, वही हमने यहाँ पे दिया था। तो हमने ऑलरेडी एक यूजर डिफाइन कर रखा है यू वन नाम का यूजर, तो हमने यू वन नाम का यूजर दे दिया, और फिर हमने एक मैसेज यहाँ पे देना चाहते हैं तो एक हम कोई मैसेज दे दिया हेलो वेलकम टू माय चैट सेक्शन। तो यहाँ पे हमने दे दिया हेलो वेलकम टू माय चैट सेक्शन। अब मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करवाता हूँ किसी यूजर को, तो यहाँ पर मैं फिलहाल नई लाइन ले लेता हूँ, और उसके बाद मैंने यूजर वन यानी यू वन को डायरेक्ट प्रिंट करा दिया। तो यू वन को डायरेक्ट प्रिंट कराने से क्या आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अंडर स्कोर एस टी आर को यूज किया हुआ है, दैट्स वाई क्या होगा, जो भी यूजर का नाम है उसका नाम आ जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट, और फिर दे दिया एम एस जी वन, और इसको सेव करते हैं और एक बार इसको हम रन कराते हैं। तो ओके, मैं एक बार स्क्रीन को फिर से क्लियर कर देता हूँ, और अगेन मैं इसको रन कराता हूँ कंट्रोल F5 से। ओके, तो यहाँ पर देखो यूजर का नाम क्या आ गया, अमित। अमित ने चैट कितने टाइम, तो यहाँ पे 23 आवर 44 मिनट और इतने सेकंड हुए हैं, और अमित ने क्या मैसेज दिया है, हेलो वेलकम टू माय चैट सेक्शन।
फॉर एग्जांपल एक यूजर हम यहाँ पे और क्रिएट कर लेते हैं। इस बार हम यूजर का नाम सपोज कर लो, एक हमने यूजर यहाँ पे बना लिया U2 नाम से, राइट। और U2 में हमने दे दिया यहाँ पर यूजर, और यहाँ पे हम कोई भी यूजर का नाम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया ईथन, राइट। और फिर हमने मैसेज, तो एक मैसेज के लिए बना लिया MSG2 इक्वल टू मैसेज, और एक हमने सिंपल सा मैसेज दे दिया, वी आर क्रिएटिंग अ सिंपल चैट एप्लीकेशन, चैट एप्लीकेशन यूजिंग पाइथन, इस तरह से। और अब हम यहाँ पर फिर से जो है यूजर टू को और उसके मैसेज को प्रिंट करा लेते हैं। तो यूजर टू को ले लिया और MSG2 को ले लिया, और इसको सेव करके रन कराते हैं। तो यहाँ पर टर्मिनल में हम देख पाएंगे कि हमारे पास क्या है, अब कोई एक एरर आ रही है, वी आर क्रिएटिंग, ओके। देखो इसके अंदर मैंने एक आर्गुमेंट नहीं पास किया है, तो वो आर्गुमेंट मुझे पास करना पड़ेगा। और वो आर्गुमेंट ये था कि जो भी हम यहाँ पे मैसेज क्रिएट करेंगे उसमें हमें यूजर का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे U2 को पास कर दिया, राइट, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बता रहा है यूजर आपको देना है, सेंडर, सेंडर जो होगा वो यूजर टाइप का होगा, और कंटेंट जो भी मैसेज है। नाउ इट्स फाइन। तो अब हम इसे रन कराते हैं। नाउ वी आर एबल टू सी। तो यहाँ पर देखो अमित, और अमित का चैट की डिटेल आ गई। इसी तरह से ईथन ने एंटर किया और ईथन की डिटेल आ गई। तो अभी ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है अपने आप में, बट मैंने इसे आपको टेस्ट करके यहाँ पे बताया हुआ है। अब हम जब आगे का आप काम करेंगे, वो काम क्या है कि हमने यहाँ पर अब तक एक यूजर क्लास बना ली, और एक हमने क्या बना लिया है, मैसेज क्लास को बना लिया है। तो यूजर और मैसेज क्लास हमारी बन गई है। अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं चैट रूम को। तो एक क्लास हम बनाएंगे जिसमें हम चैट रूम में, अब चैट रूम में होता क्या है, चैट रूम में एक सिचुएशन ये हो सकती है कि पहले से अगर मान लो कोई हम यूजर लेते हैं, हमने ले लिया अमित, तो अमित नाम का अगर यूजर चैट रूम में ऑलरेडी है, तो हमें इनको चैट रूम में दोबारा ऐड करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हैं। अगर ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इनको चैट रूम में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो एक तो चैट रूम में हम ज्वाइन करने का ऑप्शन बनाएंगे कि चैट रूम में कोई भी पर्सन ज्वाइन कैसे करेगा, ठीक। ज्वाइन करने के बाद हो सकता है कोई यूजर लीव कर जाए, चैट रूम को छोड़ दे, तो हम यहाँ लीव नाम का एक मेथड बनाएंगे, एक ज्वाइन नाम का मेथड बनाएंगे। एक तो ये हमें इम्पोर्टेंट काम करना है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम करना है वो ये है कि हम चैट हिस्ट्री देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ चैट हिस्ट्री के लिए भी एक मेथड क्रिएट कर लेंगे। तो ये थ्री मेथड्स को हमें यहाँ पे फिलहाल अभी जो है बनाना ही बनाना है, राइट। दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट मेथड, और वो किस क्लास के अंदर बनाएंगे, हम चैट हिस्ट्री के अंदर बनाएंगे। और इस चैट हिस्ट्री के अंदर जब हम इस चैट हिस्ट्री क्लास को यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो उसके अंदर हम, सॉरी चैट हिस्ट्री नहीं बल्कि चैट रूम बनाएंगे, और चैट रूम के अंदर ही ये सारी चीजें रहेंगी। इनफैक्ट ये चैट रूम के अंदर ही रहेंगी। इसमें हम यूजर और मैसेज का यूज करते जाएंगे। तो ठीक है, आगे हम लोग अब क्या करते हैं कि अगला अपना स्टेप लेते हैं, और हम यहाँ पे एक चैट रूम क्रिएट करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास चैट रूम। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे स्पेस दे देता हूँ। चैट रूम एक हमने क्लास बना ली। अब इस क्लास में हम देखेंगे कि चैट रूम का जो हमारा रूम नंबर है वो क्या है। हम बाय डिफ़ॉल्ट दे देंगे यहाँ पे एक अपना वेरिएबल, तो एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं डेफ इनिट। तो इसमें हम
एक पहले अपना कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक, तो इसमें हमने दे दिया कि रूम नंबर, की चैट रूम का नाम क्या है, या चैट रूम है हमारा कैसा, हम उसका डेटा टाइप भी यहाँ पे बता सकते हैं कि एक्सपेक्टेड एसटीआर होगा या कैसा, बट अभी मैं इसकी केयर नहीं करता हूँ। राइट, अब मैंने यहाँ ले लिया सेल्फ डॉट रूम अंडरस्कोर नंबर, ये हमारा वेरिएबल हो गया और ये हमारा आर्गुमेंट हो गया, दैट्स इट। इतना चीज तो हमने कर लिया। अब चैट रूम में होगा क्या, जब भी हम यहाँ बात करेंगे कि चैट रूम हम बना रहे हैं, तो मान लो अब यहाँ पर जब चैट रूम हम क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज द चैट रूम, करेक्ट, चैट रूम। तो अब चैट रूम में हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो भी यूजर आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म होने चाहिए कि जितने भी यूजर आए वो ऐड होते जाएं। राइट, जैसे हमारे पास एक यूजर U1 आया, एक दूसरा यूजर यूजर 2 आ गया, तीसरा यूजर हमारे पास यूजर 3 आ गया, तो जितने भी यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3 हमारे पास आते जा रहे हैं वो ऐड होते जाएं। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक लिस्ट बना लेंगे, एक पूरी पूरी लिस्ट बना लेंगे, और इस लिस्ट में हम जितने भी यूजर हमारे आते जाएंगे हम उनको क्या कराएंगे, स्टोर करा देंगे। तो एक हम लिस्ट बना लेते हैं, सेल्फ डॉट यूजर, और इसका हम यहाँ टाइप भी बता दे रहे हैं कि इसका टाइप जो होगा वो लिस्ट होगा, और वो कैसी लिस्ट हो सकती है, वो यूजर टाइप की लिस्ट हो सकती है। और यूजर क्लास का हमने यहाँ पे देखो काम कर लिया है, तो वही यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने दे दिया और बता दिया कि ये एक प्रकार की क्या होगी, लिस्ट होगी। ओके, इसी तरह से जो भी यूजर आएंगे उनका मैसेज के लिए हम बना लेते हैं, तो हमने दे दिया सेल्फ डॉट मैसेज, और इसका भी टाइप हमने बता दिया कि ये एक लिस्ट टाइप का हो सकता है, होगा ही, और हमने कैसी लिस्ट होगी, किस टाइप की लिस्ट होगी, तो हमने यहाँ पे बता दिया कि वो जो लिस्ट होगी वो हमारी मैसेज टाइप की लिस्ट होगी, क्योंकि हम इसके अंदर मैसेज को स्टोर करेंगे। तो उसमें हमारा सेंडर, कंटेंट और टाइम स्टैम्प, ये सारी चीज़ें हम आगे मैनेज कर लेंगे। तो ये हमारा बेसिक लॉजिक अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये कभी हमने क्या किया है, बेसिक चैट रूम क्रिएट किया है, और इस चैट रूम में हमने रूम नंबर लिया है, तो जो भी चैट रूम नंबर हम बताएंगे कि ये कौन सा चैट रूम 1 है 2 है जो भी है, तो फिलहाल अभी हम सिंगल लेके चलते हैं। और जो भी हमारे पास यूजर आएंगे, तो जितने भी चैट रूम में यूजर इंटर करेंगे, तो हर बार हम इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टर में रख रहे हैं, क्योंकि जितनी बार भी यहाँ यूजर 1 या यूजर 2 बनेंगे, उतनी बार यहाँ पे ये इनिट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और इस लिस्ट में हमको ऐड करेंगे जब ज्वाइन मेथड चलाएंगे। तो इसलिए हम इन वेरिएबल्स को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, बना रहे हैं, कि हमने बताया कि इसमें जो यूजर होगा उसका डेटा टाइप जो होगा वो लिस्ट एक तरह की होगी, और वो लिस्ट कैसी होगी, यूजर टाइप की लिस्ट होगी। ओके, तो इतना काम तो हमने कर लिया। अब चैट रूम में हमारे जो यूजर होंगे हम उनको ज्वाइन करवाएंगे, तो हमने यहाँ पे एक मेथड बना लेना है ज्वाइन नाम का। तो ज्वाइन नाम का मेथड बना लेते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस कर देता हूँ, ज्वाइन, और फिर यहाँ पे पास कर दिया सेल्फ। ओके, अब कौन सा यूजर हमारा आ रहा है, तो हमने एक ले लिया वेरिएबल, और इसका टाइप बता दिया कि ये यूजर टाइप का होगा। क्यों बताया, क्योंकि हम जो भी हमारे पास यूजर आते जाएंगे हमको इसी लिस्ट में ऐड करते जाना है, इसीलिए लिस्ट में जो भी हमारे पास यूजर आएंगे उनका जो टाइप होगा वो यूजर टाइप का होगा, और वो हमने यूजर क्लास यहाँ ऑलरेडी बनाई हुई है। ओके, अब यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले हमारा वही लॉजिक होगा कि अगर यहाँ पर इस चैट रूम में ये यूजर है कि नहीं है, सबसे पहला लॉजिक हम यही चेक करेंगे कि अगर हमारी लिस्ट जो भी है, वाट एवर लिस्ट जो भी है, उस लिस्ट में अगर पर्टिकुलर कोई ये यूजर U1 है, तो इसको ऐड नहीं करना है।
और अगर नहीं है देन हम इसको ऐड करेंगे। तो लिस्ट में ऐड करने के लिए हम अपेंड मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं इफ यूजर नॉट इन, नॉट इन ये कौन सा है, ये हमने जो आर्गुमेंट पास किया है इफ यूजर नॉट इन, और हमने बता दिया सेल्फ डॉट यूजर, ये हमारी लिस्ट है। अगर नहीं है, अगर इस लिस्ट में नहीं है तो क्या करना है, हमको अपेंड करना है। तो हम लिखेंगे सेल्फ डॉट यूजर डॉट अपेंड, और जो भी हम यहाँ पर अपेंड करेंगे यूजर को, उसका हम यहाँ पे जो भी डिटेल है वो पास कर देंगे। इतना तो हमारा बेसिक केस हो गया। ठीक है, दूसरा जब हम यूजर ऐड करेंगे तो उस यूजर का मैसेज क्या है, तो सेल्फ डॉट यहाँ पे हमने दे दिया मैसेज। और मैसेज अब हमारा भी एक क्या है, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, यहाँ लिस्ट ले रखी है। तो ये जो लिस्ट है तो लिस्ट को भी अपेंड करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर दे दिया अपेंड। अब लेकिन जब अपेंड करेंगे तो ये लिस्ट किस टाइप की होगी, लिस्ट हमारी किस टाइप की होगी। तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना है इसके अंदर मैसेज टाइप का, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है मैसेज टाइप का, तो हम इसके अंदर दे देंगे मैसेज। अब ऑलरेडी हमने मैसेज नाम की यहाँ पे क्लास बना रखी है, और उसके अंदर क्या क्या पास कर रहे हैं, यूजर और उसका कंटेंट, राइट। तो मैसेज के अंदर हम यहाँ पे यूजर पास करेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट यहाँ पे रख रहने वाला है, और सेकंड आर्गुमेंट जो हमारा कंटेंट का है वो यहाँ रखने वाला है। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या दे देंगे कि यूजर हमारा क्या है, और यूजर में हम क्या पास कर रहे हैं, यूजर का नाम पास कर रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से करना है। तो यहाँ पे हमने बताया कि यूजर है, लेकिन यूजर कौन है, तो हमने यहाँ पे बता दिया सिस्टम, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सिस्टम हमें मैसेज देगा, तो हमने इसका नाम दे दिया। फिर हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर मैसेज देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे जो है प्लेस होल्डर का यूज करूँगा कि इस यूजर ने ज्वाइन किया है। तो जो भी ये यूजर हमारा आ रहा है हमने इसको यहाँ पे दे दिया एक सिंपल सा मैसेज कि दिस यूजर हैज ज्वाइंड, हैज ज्वाइंड द चैट। तो ये एक सिंपल सा हमने मैसेज दे दिया कि ये यूजर ने चैट को क्या किया है, ज्वाइन किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे क्या एरर आ रही, इफ यूजर नॉट, नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर है तो हमें यहाँ नॉट इन लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा ज्वाइन का काम हो गया, करेक्ट। अब जब यूजर ज्वाइन कर लेंगे, जब हमारे यूजर ज्वाइन कर लेंगे तो एक ऑप्शन होगा कि लीव करने का भी कंसेप्ट होगा। अब यहाँ पे लीव करने का भी कंसेप्ट है। तो ज्वाइन करने के लिए हमने क्या किया कि इसमें हमने बताया कि यूजर को हमें पास करना है, जो भी यूजर होगा उसका हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी जो लिस्ट है सेल्फ डॉट यूजर, क्योंकि ये लिस्ट टाइप की है और किस तरह का ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रही है, यूजर टाइप का ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रही है। तो हमने इसमें अपेंड कर दिया यूजर को। फिर हमने एक मैसेज नाम का बनाया था वेरिएबल, ये भी एक लिस्ट टाइप की है, और ये मैसेज ऑब्जेक्ट को एक्सपेक्ट कर रही है। तो मैसेज ऑब्जेक्ट को जब एक्सपेक्ट करे तो मैसेज में क्या क्या हमें देना है, सेंडर, सेंडर का मतलब है कि ये यूजर टाइप का होना चाहिए। तो हमने यूजर टाइप में बता दिया कि ठीक है, यूजर का नाम सिस्टम है, और उस यूजर के लिए हमने सिस्टम का एक मैसेज जनरेट कर दिया। ओके, अब हम लीव करने के लिए बनाएंगे कि जब चैट रूम को कि कोई यूजर छोड़ेगा तो क्या करेगा, तो हमने बना दिया लीव नाम का मेथड। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पास कर देते हैं सेल्फ, और उसके बाद हमने बता दिया यूजर, इसका टाइप क्या होगा, यूजर ऑब्जेक्ट टाइप का होगा। ओके, तो यहाँ पे अब हम अपने लॉजिक को बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई यूजर लीव कर रहा है तो पहले ये चेक करें कि जो यूजर हम इंटरफेस से भेज रहे हैं उस नाम का कोई यूजर है कि नहीं। अगर है तभी वो लीव करेगा, अदरवाइज रैंडम कोई आ जाएगा तो को थोड़ी लीव कर सकता। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ यूजर इन, इफ यूजर इन,
सेल्फ डॉट यूजर, इस लिस्ट में हम चेक करेंगे। तो सेल्फ डॉट यूजर, देन एक मैसेज हमने यहाँ पे दे सकते हैं या हम रिमूव कर सकते हैं पहले। तो सेल्फ डॉट यूजर डॉट रिमूव, और किसे रिमूव करना है, जो भी हमारा पर्टिकुलर यहाँ पे यूजर आ रहा है। और एक हम मैसेज क्रिएट कर देंगे, तो हम यहाँ पर सेल्फ डॉट मैसेज पास कर देंगे कि इस यूजर ने जो है चैट रूम को छोड़ दिया है। तो मैसेज, और इसमें हम एक मैसेज लिस्ट में डाल देंगे। अब यहाँ पे फिर वही चीज़ है, ठीक है। सेल्फ डॉट मैसेज डॉट अपेंड, तो जिस तरह से यहाँ पे इसने ज्वाइन किया था वैसे ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा। फाइल आंसर डिटेक्टेड, टाइप एनोटेशन इन कोड, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, सिस्टम का एक मैसेज हो गया, और यहाँ पर हमने दे दिया सेल्फ डॉट मैसेज डॉट अपेंड, और अपेंड में हम क्या पास कर रहे हैं, मैसेज टाइप का, क्योंकि ये लिस्ट टाइप का है और मैसेज को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हमने इसमें यूजर दे दिया हैज लेफ्ट द चैट। तो सिंपल एक हमने यहाँ पे मैसेज जनरेट कर दिया, राइट। अब थर्ड हमारे पास ये है कि कोई भी मैसेज जब सेंड करना चाहेगा, तो जो कोई मैसेज सेंड करना चाह रहा है, तो क्या वो एक वैलिड यूजर है या इनवैलिड यूजर है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे बनाना चाहते हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पे इस फंक्शन को बना दे रहे हैं, मे बी हम अभी नहीं यूज करेंगे, बट हम बना दे रहे हैं। तो हमने दे लिया डेफ, और हमने बना दिया कि मैसेज परमिशन हम जो भी बनाना चाहते हैं या सेंड मैसेज के लिए बनाना चाहते हैं, तो हम इसको लेते हैं सेंड मैसेज, राइट। तो कौन मैसेज को सेंड कर सकता है, तो हमने सेंडर ही कोई सेंड करेगा, तो सेल्फ हो गया, और यहाँ पे एक सेंडर ले लिया। और सेंडर कैसा होगा, यूजर टाइप का होगा, तो यूजर क्लास को हमने बना रखा है, यहाँ पर हमने दे दिया। तो पहले चेक करेंगे कि मैसेज आखिर सेंड कौन कर सकता है, तो उसके लिए चेक करेंगे कि अगर सेंडर उस नाम का है ही नहीं, तो उसे परमिशन की एरर हम जनरेट करवा सकते हैं। तो हम बता दिया हमने, इफ राइट सेंडर नॉट इन, इफ सेंडर नॉट इन सेल्फ डॉट यूजर इस लिस्ट में नहीं है, तो हम एक एरर जनरेट करेंगे। तो हमने परमिशन एरर को जनरेट कर दिया, रेज परमिशन एरर। और इस परमिशन एरर में हम एक मैसेज दे देंगे कि यूजर मस्ट ज्वाइन द चैट, यूजर मस्ट ज्वाइन द चैट। तो ये हमने दे दिया कि यूजर को जो है चैट को ज्वाइन करना। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो कोई बात ही नहीं है। तो ये तो एक हमारा मैसेज हो गया। फिर हमने यहाँ पर, अगर ऐसा केस नहीं है, तो सेंड मैसेज जो भी करेगा, तो उस मैसेज को हम ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर दे देंगे सेल्फ डॉट मैसेज, अगर कोई इशू नहीं है, डॉट अपेंड। और फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मैसेज को। और जब हम मैसेज क्लास को यूज कर रहे हैं, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है किसको, दो आर्गुमेंट को। पहला आर्गुमेंट इसका होगा जो यूजर टाइप का होगा, तो यूजर हमने दे दिया। और हमने बता दिया कि ये जो है सिस्टम का मैसेज है, तो हमने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो यूजर हमारा कौन हो सकता है, यूजर आखिर हमारा कौन हो सकता है, तो ये सेंडर या हमारा मैसेज हो सकता है। तो हमने यहाँ पर ले रखा है यूजर टाइप का, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर इसके अंदर ले सकते हैं सेंडर। तो मैं इसमें दे देता हूँ सेंडर, क्योंकि सेंडर जो है हमारा यूजर टाइप का है, और जो भी मैसेज है उस मैसेज को हम दे देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मैसेज दे दिया। और फिर इसके लिए तो हमें यहाँ पे मैसेज को पास भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं मैसेज, और ये हमारा मैसेज किस टाइप का होगा, करेक्ट। तो ये होगा इस टाइप का, मैसेज टाइप का। तो हमने इसमें पास कर दिया सेंडर को, और पास कर दिया मैसेज को, दैट्स इट। तो ये इतना काम हो गया। और थोड़ा मैं स्पेसिंग यहाँ कर देता हूँ, ये एक ये चीज हो गई, राइट।
अब हम ये देखना चाहेंगे कि इनकी चैट की हिस्ट्री आखिर क्या है। तो चैट की हिस्ट्री है तो अब लिस्ट ही है, तो लिस्ट पे हम लूप चला के पूरी चैट हिस्ट्री देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक मेथड को क्रिएट कर लेते हैं, डेफ, और यहाँ पे दे दिया चैट हिस्ट्री। इनफैक्ट ये नाम दे दिया चैट हिस्ट्री, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं सेल्फ, सेल्फ, ये। ओके, तो ये हमारा जो है चैट हिस्ट्री शो करेगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे, मैसेज एक दे देते हैं यहाँ पे printf, और यहाँ पे हमने दे दिया /n चैट हिस्ट्री। जो भी हमारे मैसेज की हिस्ट्री होगी वो सेंड, और एक फॉर लूप चला देते हैं, फॉर मैसेज इन, और जो भी हमारी मैसेज क्लास है तो सेल्फ डॉट मैसेज, क्योंकि इसी में हमने सारी लिस्ट में सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और मैं इसको नॉर्मली प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट MSG। तो इतना हमारा काम हो गया। ओके, तो क्या क्या किया हमने हमने एक रिव्यू कर लेते हैं। एक यूजर क्लास बनाई जिसमें यूजर का नेम पास कर रहे हैं। एक हमने मैसेज नाम की क्लास बनाई जिसमें हम कंस्ट्रक्टर में यूजर और उसके मैसेज को डिफाइन कर रहे हैं, प्लस टाइम स्टैम्प को मेंटेन कर रहे हैं आवर मिनट सेकंड में। ओके, फिर एक क्लास हमने चैट रूम बनाई है जिसमें हम चैट रूम का नाम बताएंगे। फिर हमने कहा इस चैट रूम में जो भी यूजर आएंगे तो यूजर का जो डेटा टाइप होगा वो लिस्ट टाइप का होगा, राइट। और उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट करेगा, यूजर टाइप का। इसी तरह से मैसेज नाम का एक वेरिएबल लिया, वो भी एक लिस्ट ही हम बनाना चाहते हैं। तो हमने बता दिया कि इसका टाइप लिस्ट होगा, और ये कैसे ऑब्जेक्ट को एक्सपेक्ट करेगा, इस लिस्ट में किस तरह के ऑब्जेक्ट स्टोर होंगे। जैसे लिस्ट हम लेते थे 1, 2, 3, उसी तरह से मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3। उसी तरह से यहाँ पे जो लिस्ट है, तो इस लिस्ट में हमने टाइप बता दिया कि यूजर टाइप का होगा, तो यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 ऐसे आते जाएंगे, राइट। फिर हमने ज्वाइन नाम का मेथड बनाया, फिर यहाँ पे दिया ठीक है यूजर। फिर हमने चेक किया कि यूजर अगर इस लिस्ट में नहीं है तो उस यूजर को अपेंड कर दो, लिस्ट में ऐड कर दो, और उस यूजर के मैसेज को यहाँ पे ऐड ऑन कर दो, फाइन। फिर जब कोई यूजर चैट रूम को छोड़ेगा तो चेक करेंगे कि अगर वो यूजर है तभी वो रिमूव करेगा, और फिर उसका मैसेज आ जाएगा, राइट। फिर सेंड मैसेज का एक बनाया, चैट हिस्ट्री के लिए बना दिया। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले यूजर्स को बनाना। तो सबसे पहले से सपोज हमने दे दिया यूजर U1 ले लेता हूँ मैं, U1 एक, और यूजर पहले हम बना लेते हैं, 2 3 यूजर बना लेते हैं। तो हमने एक यूजर बना लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिया रविंद्र। दूसरा एक यूजर हम क्रिएट कर लेते हैं U2 इक्वल टू, हमने ले लिया यूजर। दूसरा यूजर हमारा हो गया प्रखर, और एक हमने तीसरा यूजर और ले लिया U3, राइट। और यहाँ पे ले लिया यूजर, और हमने ले लिया यहाँ पर बाला। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 3 यूजर क्रिएट हो गए। आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सही कर देते हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। अब जब हमारे यहाँ पे 3 यूजर बन गए हैं तो वो यूजर क्या करेंगे, चैट रूम में एंट्री करेंगे। तो हमने क्लास जो बनाई है चैट रूम की, तो यहाँ पे रूम नंबर है, तो हम इसका भी ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट ही कर लेते हैं, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द चैट रूम, चैट रूम, राइट। तो चैट रूम क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम बना लेंगे, और उसका नाम रख दिया चैट इक्वल टू चैट रूम। और हमने दे दिया माई बाराबंकी, आइदर बाराबंकी डॉट ORG चैट रूम,
राइट। बाराबंकी डॉट ओआरजी चैट रूम ये हमने क्रिएट कर लिया। अब इस चैट रूम में हमने मेथड कौन सा बनाया है, ज्वाइन का। तो अब इसमें हम यूजर्स को ज्वाइन करवाएंगे। तो हमने दे दिया चैट डॉट ज्वाइन, मेथड को कॉल कराएंगे और ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, यूजर को। और हमने यहाँ पे यूजर बना रखे हैं, यूजर वन यूजर टू। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ यूजर वन। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और यूजर यूजर टू को भी हमने दे दिया, फिर एक हमने यूजर थ्री को दे दिया। तो हमने थ्री यूजर्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए, राइट। अब जब हमने थ्री यूजर क्रिएट कर लिए तो हम यहाँ पे अब मैसेज भेजना शुरू करेंगे, क्योंकि इसी के अंदर हमने सेंड मैसेज बनाया है। तो यूजर का नाम, यानी जो भी यूजर वन यूजर टू बनाया, और उसके मैसेज को हम देंगे। तो यहाँ पर अगर नहीं है यूजर, तब तो ये परमिशन एरर आएगी, अदरवाइज यहाँ पे मैसेज ऐड हो जाएगा। तो ठीक है, अब तक तो सही चल रहा है सब कुछ। तो हमने दे दिया चैट डॉट सेंड मैसेज को कॉल किया। यहाँ पे हमने यूजर वन को पास कर दिया, क्योंकि हमने चैट यूजर पहले हमने ज्वाइन कराया। क्योंकि अगर यूजर ज्वाइन नहीं होगा, अभी हम टेस्ट करेंगे डिफरेंट केसेस में कि यूजर थ्री के अलावा हम कोई ऐसा यूजर दे दें, यूजर फोर फाइव जो हो ही ना, तो एरर आनी चाहिए। तो फिलहाल हमने यूजर वन दे दिया और यूजर वन का मैसेज दे दिया। ठीक है, तो इस यूजर ने मान लो दे दिया हेलो बाराबंकी, इस तरह से एक मैसेज दे दिया। इसी तरह से हमने दूसरे के लिए कॉल करा दिया चैट डॉट सेंड मैसेज, राइट। तो चैट डॉट सेंड मैसेज हमने मान लिया, ले लिया कि U2 ने कोई मैसेज दिया और यहाँ पर दे दिया कि हेलो लखनऊ, राइट। तो इस तरह से एक यहाँ पे मैसेज दे दिया। फिर मान लो हमने कोई यूजर वन यूजर टू था, हमने उस यूजर ने क्या किया, चैट को लीव कर दिया। तो लीव करने के लिए रिमूव, तो हमने यूजर टू को ज्वाइन करवाया था। तो हम यहाँ पे दे दिया चैट डॉट लीव, और सपोज कर लो हमने दे दिया कि U2 इस जगह से लीव कर गया। तो ये पूरी पूरी जो चीजें हुई हैं, जिसने ज्वाइन किया है, क्या मैसेज दिया, वो चैट हिस्ट्री में शो करेगा, राइट। ये लीव कर गया और हम यहाँ पे दे दिया चैट डॉट ज्वाइन, अगेन ज्वाइन। और हमने यहाँ पर यूजर थ्री को ज्वाइन करा दिया, तो यूजर थ्री को ज्वाइन कराया। अब हम अभी हिस्ट्री चेक करते हैं, चैट डॉट चैट हिस्ट्री, और यहाँ पे कॉल करते हैं इसको और कराते हैं रन इसको। तो ओके, अब इसको रन कराते हैं, लेट अस सी द आउटपुट। फाइन। तो पहले मैं स्क्रीन को, टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ और मैं अगेन कंट्रोल F5 से अपने प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ। ओके, तो चैट हिस्ट्री आ गया यहाँ पे। सिस्टम मैसेज आया, रविंद्र है ज्वाइन द चैट, प्रखर है ज्वाइन द चैट, बाला है ज्वाइन द चैट। ओके फाइन। फिर है हेलो बाराबंकी, रविंद्र का मैसेज आ गया, प्रखर का मैसेज आ गया, फिर सिस्टम। ओके, एक यूजर ने चैट रूम को छोड़ दिया। ठीक है, अब हम एक और केस टेस्ट करते हैं। मान लो कोई एक हम ऐसा यूजर ले लेते हैं। अच्छा चलो, यूजर थ्री का मैसेज भी, अब हम ज्वाइन करने के बाद एक मैसेज दे दिया कि जैसे ही यहाँ पे यूजर थ्री ने ज्वाइन किया, तो यूजर थ्री का एक मैसेज आ गया। तो हमने दे दिया चैट डॉट यूज ज्वाइन, सेंड मैसेज कर दिया ना, क्योंकि ज्वाइन कर लिया। तो सेंड मैसेज में दे दिया कि यूजर थ्री के द्वारा ये मैसेज आया है, और यूजर थ्री ने क्या दिया है, तो इसने दे दिया हेलो इंजीनियर्स कीप कोडिंग, इस तरह का एक मैसेज दे दिया। और मैं इसे फिर से रन कराता हूँ। ओके, चैट हिस्ट्री, रविंद्र है ज्वाइंट, प्रखर है ज्वाइंट, बाला है ज्वाइंट। अगेन मैसेज आ गया रविंद्र का, प्रखर का मैसेज आ गया। फिर सिस्टम ने एक मैसेज दिया कि प्रखर है लेफ्ट द चैट। अगेन बाला ने ज्वाइन किया था, तो बाला का मैसेज आ गया हेलो इंजीनियर्स कीप कोडिंग। सो दीज थिंग्स आर वर्किंग फाइन। ये एक हमारा सिंपल चैट एप्लीकेशन है,
जिसको हमने पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू बिल्ड किया है। आई होप ये आपको यूज़फुल रहेगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक्स फॉर वाचिंग।